नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भगवान आदिनाथ के समूह में बैठे हुए हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण के 25वें सर्ग में श्री जिन सहस्रनाम स्तोत्र का वर्णन कर रहे हैं। भगवान आदिनाथ की 1008 नामों के माध्यम से स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। यहाँ हमने विगत दिनों 61वें छंद के माध्यम से हमने भगवान के गुणों के बारे में, उनके नामों के बारे में जाना था। आज हम श्री जिन सहस्रनाम की 22वीं क्लास में 62वें नंबर के जो छंद है उसके माध्यम से उनके गुणों के बारे में जान रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं, शांति भाक पृथ्वी, शांति भाग पृथ्वी मूर्ति, शांति भाग सलिलात्मिका, वायु मूर्ति रसंगात्मा, बहिनी मूर्ति रधर्म द्रक। तो यहाँ पर बता रहे हैं, हे भगवान आप शांति भाग, उत्तम क्षमा के धारक होने से शांति भाग। भगवान कैसे हैं? बोले शांति भाग, उत्तम क्षमा, जो क्षमा को धारण करते हैं और विशेष रूप से क्षमा को धारण करते हैं। बोले आचार परमिष्टि के जो 36 गुण होते हैं उनमें जो है 10 धर्म होते हैं और उन 10 धर्मों में एक उत्तम क्षमा धर्म है। मुनिराज जो हैं, उपाध्याय या आरिका, एलक, चुल्लक, चुल्लिका, त्यागी वृत्ति जितने भी हैं, वह प्रतिदिन सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं और उस प्रतिक्रमण में एक पंक्तियाँ जो 2 पंक्तियाँ हैं वह प्रतिदिन पढ़ते हैं और वह खम्मामी सब जीवाणम सभ्य जीवा खमंत में मैत्री में सब भूदेशुम बैरम मध्यम न केणवी। और इसमें यही भावना भाई है, खम्मामी सब जीवाणम सभ्य जीवा खंत में सभी जीव मुझे क्षमा करें, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। मैत्री में सब भूदेशुम, और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे तीनों लोक में जो षटकाय के जीव हैं उन सभी जीवों से, चाहे वो संसारी जीव हैं, उन सभी जीवों से क्या है? मेरा मैत्री भाव है, मित्रता है। बैरम मध्यम न केणवी, किसी से मेरा बैर बिल्कुल नहीं है, ऐसी भावना बातें हैं। तो जब एक सामान्य मुनिराज हैं, आचार्य उपाध्याय हैं, साधु हैं, त्यागी वृत्ति हैं, जब इतनी पवित्र भावना रखते हैं, तो यहाँ तो हम जो है तीर्थंकर भगवान की बात कर रहे हैं। और तीर्थंकर भगवान जो है कैसे होते हैं? उत्तम क्षमा के धारक होने से उनको शांति भाग कहा है। दूसरा जो है पृथ्वी मूर्ति, पृथ्वी के समान सहनशील होने से पृथ्वी मूर्ति। बोले पृथ्वी को मूर्ति कहा है, जैसे एक मूर्ति होती है। आपने देखा होगा
कि जयपुर आदि, किशनगढ़ आदि में, मकराना आदि में मार्बल आदि की मूर्ति बनती है, अथवा जो है एक कुम्हार होता है और वह कुम्हार जो है मिट्टी की मूर्ति बनाता है। और जब मिट्टी की मूर्ति बनाता है तो वह क्या करता है, सबसे पहले मिट्टी को ज़मीन से खोदता है और खोदने के बाद उसको जो है पानी में उसको जो है गलाता है, फिर उसको जो है कूटता पीटता आदि है, उसकी मूर्ति बनाता है। फिर उसे जो है धूप में सेका जाता है और फिर उसके लिए जो है अग्नि में भी क्या किया जाता है, कई बार जो धूप में सेक के करते हैं, पकाया आदि जाता है। तब जाके जो है वह सही से जो है मूर्ति आदि जो है मतलब जो बनाया जाता है तो वह मूर्ति बनती है। मटके आदि को पकाया जाता है, मूर्ति को नहीं पकाया जाता, तो मूर्ति बनती है, केवल धूप में उसको सिखाते हैं। तो कहने का बात था कि जो मूर्ति को अनेक जो है जो विधि से गुजरना पड़ता है तब जाके उसमें मूर्ति बनती है। उसी प्रकार जो मार्बल की मूर्ति, पत्थर आदि की मूर्ति बनती है, पाषाण की मूर्ति बनती है, वहाँ पर भी उसको ज़मीन में जो है पत्थर से निकाला जाता है, पत्थर को खदान से, और निकालने के बाद उसको छेनी हथौड़ा आदि के माध्यम से कितनी चोटें दी जाती हैं और वो उन चोटों को वह जो है पाषाण सहन करता है। उसके ऊपर व्यक्ति जो है मूर्तिकार बैठ जाता है, पैर भी रखता है, हर प्रकार से वह करता है और उन सारी बातों को वह सहन करता है। तब जाके वह जो है मूर्ति जो है वह पाषाण जो है मूर्ति का रूप लेता है, परमात्मा का रूप बनता है। तो इसलिए बोले जो है परमात्मा कैसे हैं, तो बोले पृथ्वी मूर्ति, पृथ्वी के समान। जैसे पृथ्वी जो है सहनशील होती है, सारे लोग जो है उस पर चलते हैं, उस पर गर्म पानी ठंडा पानी जो है क्या कहते डालते हैं, खोदते भी हैं, उस पर पैरों से रोनते भी हैं, चलते भी हैं, और कूड़ा कचरा आदि भी डालते हैं, अच्छा गंदा पानी आदि भी डालते हैं, कूड़ा कचरा भी डालते हैं, लेकिन फिर भी वह पृथ्वी किसी से कुछ नहीं कहती है, सारा वह सहन कर जाती है। तो जैसे वह पृथ्वी सहन करती है ऐसी भगवान भी जो बनते हैं वह भी बहुत कुछ सहन करते हैं, तब जाके वह भगवान बनते हैं। इसलिए उनको पृथ्वी मूर्ति कहा जाता है। शांति भाग, क्या शांति भाग, बोले शांति धारक होने से शांति भाग। कितने लोग आते हैं संसार के लोग, बोले महाराज बहुत परेशान हैं, हमारा जो है मन बड़ा अशांत है, हमारे घर में बड़ी अशांति है, हमारे परिवार में अशांति है, पति पत्नी में अशांति रहती है, बच्चों में अशांति रहती है, आदि आदि। क्या करते हैं, बोले अशांति रहती है, और शांति के लिए अनेक प्रकार के वो उपचार पूछते हैं, उपचार करते भी हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है शांति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन हमारे जो परमात्मा हैं वह उन्होंने शांति के धारक हैं, उन्होंने परम शांति को, ध्यान रखना, शांति कोई जो है बाजार में नहीं मिलती, शांति कभी बाजारों में मिलती नहीं है, ना ही कोई शास्त्रों में मिलती है, ना ही कोई गुरुओं के पास मिलती, ना परमात्मा। शांति जो है अपने आप में है, हमारी आत्मा में। यदि हमने अपने आप को शांत कर लिया, हमने अपने मन को, अपने वचन को, अपने काय को जो है शांत कर लिया, अपने परिणामों को शांत कर लिया, अपने विचारों को शांत कर लिया, अपनी क्रियाओं को जो है उसमें विराम दे दिया, तो निश्चित मानिए जो है हमारे लिए क्या होगी, शांति। तो भगवान जो है जो बन जाते हैं वह सारे मन वचन काय से वह शांत हो जाते हैं, अपनी सारी क्रियाओं को विराम दे देते हैं, अपने विचारों को वह विराम दे देते हैं। इसलिए वह शांति के धारक होने से वह शांति भाग कहलाते हैं। सलिलात्मक, बोले सलिल माने जो है जल, बोले जल के समान अति निर्मल। 24 भगवान की पूजन पढ़ते हैं और वहाँ क्या दिया है, वहाँ जब स्थापना पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है मुनि सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। बोले मुनि का मन जो है वह कैसा होता है, मुनि का मन कैसा होता है, तो बोले नीर के समान, जैसे जल निर्मल होता है वैसे ही मन मुनिराज का, साधुओं का
मन भी निर्मल होता है। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं जल के समान अति निर्मल होने से। एक निर्मल होना और एक अति मान विशेष निर्मल होना। सामान्य निर्मल तो देखिए जो अच्छे भाव कर लेते वो भी निर्मल हो सकते हैं, एक मुनिराज का मन भी निर्मल हो सकता है, एक जो है साधक जो है उनका मन निर्मल हो सकता है, लेकिन अति निर्मल नहीं हो सकता। अति निर्मल उन्हीं का होता है जो कर्मों से रहित हो जाते हैं। तो जो अनंत भगवान हैं, जो सिद्ध भगवान हैं, वह अति निर्मल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? अति निर्मल हो चुके हैं। इसलिए वह कैसे हैं? और वो जल के समान, किसके समान है? जल के समान अति निर्मल होने से वह सलिलात्मक वह कहे जाते हैं। वायु मूर्ति कैसे हैं? वायु मूर्ति, वायु के समान पदार्थांतर का संसर्ग रहित होने से। क्या बोले? वायु से समान, जैसे वायु होती है कहीं से निकल जाती है लेकिन किसी से वह संसर्ग नहीं रहती है, उसका कहीं से भी निकल जाती है लेकिन उसका किसी से संसर्ग नहीं होती, वह किसी से मिलती नहीं है और हवा की झोंके की तरह वो निकल जाती है। उसी प्रकार भगवान जो अनंत भगवान है या सिद्ध भगवान है वो भी कैसे होते हैं? वायु मूर्ति, वायु के समान वह क्या होते हैं? कहीं से भी निकल जाते हैं, कहीं भी वो है उनको जो है किसी प्रकार बोले एक सिद्धालय में रहते हैं और सिद्धालय में क्या होते हैं? एक सिद्ध में भी अनेक सिद्ध, कितने? एक सिद्ध में भी अनेक सिद्ध जो है विराजमान होते हैं और किसी प्रकार की कोई एक दूसरे को बाधा आदि भी नहीं होती है। तो इसलिए जो है वायु के समान पदार्थांतर का संसर्ग रहित होने से वायु मूर्ति हैं। असंगात्मा क्या है? असंगात्मा, परिग्रह रहित होने से असंगात्मा जो है आत्मा संग से रहित। अभी तो जो आत्मा है क्या है? कर्मों से सहित है, इस और कर्मों से सहित होने से शरीर से सहित है, सुख दुख से सहित है, लेकिन जैसी कर्मों से रहित हो जाती है तो वह क्या होती है? असंगात्मा। संग मतलब किसी प्रकार का जो है अंतरंग और बहिरंग जो परिग्रह आदि उससे रहित होते हैं, इसलिए वह असंग आत्मा है। क्या है? इसलिए उनका नाम भी एक असंगात्मा कहा जाता है। बहनी मूर्ति ये बता रहे हैं कर्म रूपी ईंधन के भस्मसात करता होने से बहनी मूर्ति। बोले भगवान ने जो क्या कर दिया? जो कर्म रूपी, आप देखिए कोई अग्नि है और अग्नि में यदि कोई ईंधन न डाला जाए तो वह अग्नि क्या होती है? अपने आप जो है शांत हो जाती है। क्या हो जाती है? शांत। उसी प्रकार जहाँ कर्म रूपी ईंधन को उन्होंने क्या कर दिया? भस्मसात कर दिया, विशेष रूप से उन्होंने क्या कर दिया है? भस्म कर दिया है। ऐसे उस भस्मसात के कर्ता होने से किसने किया है? बोले कर्मों को किसी दूसरे ने नहीं किया है। क्या? कर्मों को किसी दूसरे ने शांत नहीं किया है, अपितु कर्म रूपी ईंधन को उन्होंने स्वयं क्या कर दिया है? नष्ट किया है। इसलिए वो बहनी मूर्ति तथा अधर्म के नाशक होने से। क्या? भगवान का नाम क्या है? भगवान ने क्या किया है? बोले जब व्यक्ति धर्म को धारण कर लेता है तो अधर्म जो है अपने आप समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है। कहते हैं जैसे प्रकाश होता है अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, जैसे जो है सूर्य का उदय होता है तो जो है निशा रात जो है अपने आप समाप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार भगवान ने क्या किया है? अधर्म के नाशक होने से वह अधर्म कथ्यते कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने जो है 62वें नंबर के छंद के माध्यम से यहाँ उन्होंने बताया। विशेषार्थ यहाँ बता रहे हैं, हे भगवान आप उत्तम क्षमा के धारक होने से। किसके? सामान्य क्षमा नहीं, सामान्य क्षमा तो कोई भी धारण कर लेता है। बोले उत्तम क्षमा, विशेष रूप से जो है क्षमा को धारण। बोले जब हम जो है किसी ने कुछ नहीं किया, किसी से कुछ भी नहीं हुआ और हम जो है उत्तम क्षमा को धारण किया है,
तो ये कोई क्षमा नहीं है। कितनी भी जो है विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितना भी कोई सामने वाला व्यक्ति क्रोध करे, लड़ने झगड़ने आ जाए, लेकिन फिर भी क्रोध नहीं करना। क्या नहीं करना? और एक व्यक्ति वह होता है कि जो है कोई व्यक्ति सामने लड़ने आ रहा है, कुछ भी कह रहा है और हम देख रहे हैं कि वो बलशाली है, हम बलशाली नहीं है, तो क्या करता है? भैया क्षमा करो, हमसे गलती हुई। तो उसे पता है कि यदि मैं उसको बोलूँगा, किसी से इससे बोलूँगा तो ये मारेगा, पीट देगा मुझे, तो उसने डर करके भय से उसने क्षमा मांगी। और एक व्यक्ति है मतलब शक्ति संपन्न है, सब कुछ है, और दूसरे सामने वाला गुस्सा भी कर रहा है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? फिर भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो है उत्तम क्षमा होती है। समर्थवान होने पर भी वह क्षमा, अथवा कोई दूसरा क्षमा करे या ना करे, हम तो क्षमा कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं और क्षमा कर भी रहे हैं। तो ये दूसरी बात बोले, क्षमा को करना, क्षमा करना या क्षमा मांगना सरल है, लेकिन क्षमा को धारण कर लेना, क्षमा को धारण कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। अन्यथा क्या होता है? कोई किसी लड़ाई झगड़ा, भैया क्षमा करो, क्षमा करो, और शाम को फिर दूसरे क्षण फिर लड़ने झगड़ने तैयार हो जाता है व्यक्ति, फिर वो कसाय करता है। तो ये क्या है? बोले जो है ये जो है क्षमा नहीं है। बोले हमारे क्षमा मांगने और क्षमा करने से भी यदि वो जो है क्या, तो उसको जो है क्षमा को धारण कर लेना। क्या? क्षमा को अंतरंग में धारण कर लेना, केवल वचनों से और काय से नहीं, उसको हमें मन में भी धारण करना है, मन से, वचन से और काय से, मन से, वचन से और काय से उस क्षमा को धारण कर लेना ही क्या है? वह उत्तम क्षमा या होती है। तो ऐसे भगवान कैसे हैं? आप उत्तम क्षमा के धारक होने से, शांति भाव, पृथ्वी के समान होने से, पृथ्वी के समान सहनशील होने से, पृथ्वी मूर्ति जैसे पृथ्वी सहन करती है, उसी प्रकार साधु संत कितना भी उपसर्ग हो जाए, कितना भी प्रतिशय आता है, तो उसको वह क्या करते हैं? समता भाव से सहन करते हैं। तो वह पृथ्वी मूर्ति शांति धारक, शांति के धारक होने से वह शांति भाग हैं। मतलब वह हर समय अपने शांत परिणाम रखते हैं, विशुद्ध परिणाम रखते हैं, और कितनी भी अशांत परिणाम के जो है माहौल मिले, ऐसा निमित्त मिले, लेकिन फिर भी शांत परिणाम रखना। अन्यथा व्यक्ति क्या होता है? थोड़ा सा कुछ निमित्त मिलता है और तुरंत जो है अशांत हो जाता है, भवक जाता है। क्या हो जाता है? भवक जाता है और बिल्कुल मरने मारने को भी तैयार होता है। तो बोले नहीं, भगवान जो कैसे होते हैं? शांति धारक होने, शांति के धारक होने से शांति भाग कहलाते हैं। जल के समान अति निर्मल, जैसे जल जो है विशेष निर्मल होता है, पवित्र होता है, उसी प्रकार भगवान भी जल से भी जल के समान अति निर्मल होने से वह सलिलात्मक कहे जाते हैं। और वायु के समान पदार्थांतर का संसर्ग रहित होने से, पदार्थ और उनके अर्थ आदि का संसर्ग से रहित होने से, परिग्रह से रहित होने से, अनेक प्रकार के जो किसी प्रकार अच्छे बुरे जो है उनसे पदार्थों से संसर्ग से रहित होने से वह वायु मूर्ति हैं। और परिग्रह रहित होने से असंगात्मा, उन्होंने 24 परिग्रह के जो वेद हैं उनसे पूर्ण रूप से मुक्त हो गए हैं। मन से भी, वचन से भी, काय से भी, कृत कार्य अनुमोदना 9 कोटि से वह परिग्रह त्याग करके अपरिग्रह महाव्रत के धारी हैं। ऐसे वह जो है क्या है? असंगात्मा। कर्म रूप ईंधन, व्यक्ति जो है जीव संसार में घूम रहा है, भटक रहा है, अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहा है, उसका कारण है वह कर्म रूपी ईंधन से सहित होने का। जैसे अग्नि जो है क्या, उसमें ईंधन मिलने से वह भुग जाती है और वह कष्टकारी होती है, अपने उसका भी अहित होता है और दूसरों का भी अहित करती है। उसी प्रकार कर्म रूपी ईंधन के जो है क्या है, उन्होंने विशेष रूप से भस्म कर दिया है, और भस्म के करने के कर्ता होने से वह बहनी मूर्ति तथा अधर्म के नाशक होने से, किसके? अधर्म के नाशक होने से वह धर्म धक कहे जाते हैं।
इस प्रकार से यहाँ पर 62वें नंबर श्लोक के माध्यम से यहाँ पर भगवान के विशेष गुणों के बारे में कहा गया है। आगे यहाँ बता रहे हैं 63वें नंबर के जो श्लोक में छंद में क्या बोला है, सुयजवा यजमानात्मा सुत्वा सुत्वा सूत्राम पूजिता ऋत यज्ञपति यज्ञो यज्ञामृतम हवि। क्या बोले, सुयत्वा यजमानात्मा सुत्वा सूत्रा पूजिता ऋत विग यज्ञपति यज्ञो यज्ञामृतम हवि। बोले हे भगवान, आप सुयत्वा कर्म रूप सामग्री के होम करता होने से, सुयत्वा क्या बोले, जैसे जो है कोई व्यक्ति हवन करता है तो हवन करते समय तो उसमें जो है योग्य सामग्री होती है, बिना सामग्री के उसमें हवन नहीं होता है। हवन सामग्री होती है उसमें दशांग अष्टांग आदि जो है उसमें धूप होती है, और धूप के माध्यम से वह अग्नि में क्या होता है, धूप के माध्यम से वह उसमें क्या होता है, चंदन का चूरा, कपूर, लौंग का चूरा, गोला आदि का चूरा और भी अनेक प्रकार की जो है वह धूप मिलाकर के, सामग्री मिलाकर के वह धूप बनती है। और धूप घट होता है ध्यान, और धूप घट में वह धूप खी जाती है। ध्यान रखना, सब जो क्या बोलते हैं त्रिलोकी पंडिती आदि ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, त्रिलोकी पंडित ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान का समोषण होता है, और समोषण में जो है चारों दिशाओं में धूप घट होते हैं, और जो व्यक्ति जो है वहाँ समोषण में जाता है तो वहाँ पहले जो है धूप घट में धूप खेता है, और धूप खेने से क्या होता है, चारों दिशाओं में उसका धुआं क्या होता है, फैलता है, और जिससे जो है वहाँ का वातावरण जो है पवित्र होता है, निर्मल होता है, और तो इसी और वहाँ की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो भी दूर होती है। तो इसलिए जो है यहाँ बोला है कि जो कहने का तात्पर्य कि जो है धूप घट होते हैं और उसमें धूप खी जाती है। अन्यथा आजकल ऐसे बहुत से ऐसे मत हो गए हैं जिन्होंने जो है अपना ही जो है आगम बना दिया, निज आगम, मतलब उन्हें जिनागम से मतलब नहीं है, खुद का जिनवाणी से मतलब नहीं है। आजकल मनमानी हो रही है, व्यक्ति अपनी जो है स्वेच्छा से द्रव्य बना लेते हैं, और अपनी द्रव्य चढ़ाना नहीं चढ़ाना अपना स्वयं बना लेते हैं, और पुस्तक आदि लिख करके वो आगम का रूप देते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों ने जो है, जो हमारे प्राचीन आचार्य तीर्थंकर जैसे भगवंतों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो है अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा होती है। क्या होती है? अष्ट द्रव्य से, उसमें जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये जो है 8 द्रव्य कही हैं। अब लोगों ने ऐसे ऐसे मत चल गए, उन्होंने कहा भाई ये धूप नहीं खेना चाहिए। क्यों? धूप से जो है क्या होती है, जीव हिंसा होती है। घर में व्यक्ति इतनी पाप कर रहा है, इतने जीवों की हिंसा कर रहा है, वहाँ कोई विवेक नहीं रखता है। अनेक प्रकार की शादी आदि होती हैं, उनमें अनेक प्रकार के फूल आदियों की सजावट होती है। क्या होती है? फूल आदि की सजावट। कितने फूलों को जो है नष्ट किया जाता है, तोड़ तोड़ कर फेंका जाता है, कहीं माला आदि के माध्यम से, कहीं कुछ माध्यम से, तो वहाँ जीव हिंसा नहीं हो रही है। लेकिन मंदिर में जो पूजा के नाम से बोले फूल चढ़ाने में हिंसा होती है, फल चढ़ाने में हिंसा होती है, धूप चढ़ाने में हिंसा होती है। ध्यान रखना, पूजन करना और आप मुनियों को आहार देना, ये किसका कर्तव्य है, किसका काम है? बोले मुनियों का काम नहीं है, बोले श्रावकों का काम है, गृहस्थों का काम है। और गृहस्थ जो होता है वो आरम सारम करता है, वह जो है पूर्ण रूप से हिंसा का त्यागी नहीं है। क्या नहीं है?
जब व्यक्ति घर गृहस्थी में खेती बाड़ी करता है, मकान बनाता है, अनेक प्रकार के व्यापार आदि कर रहा है और वहाँ पर जीवों की हिंसा हो रही है, उससे बच नहीं रहा है, लेकिन पूजा की जो है धर्म की क्रिया में वह हिंसा उसे दिखने लगती। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने बृहद स्वयंभू स्तोत्र में भगवान बांसपुज की स्तुति करते हुए लिखा है, दोषाय नानम कणिका विशस्य सावध योषु बहुपुण्य नाशो। वहां पर उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि जो यदि जहां पर जो है दोष की नालिका है, थोड़ा दोष लग रहा है, लेकिन बहुपुण्य राशो, जहां पुण्य की राशि जो है ज्यादा है, तो ऐसे में वह दोष नहीं माना जाता है। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, गुरुओं को हम दान आदि दे रहे हैं और उसमें थोड़ा सा यदि आरम सारम होता है लेकिन पुण्य ज़्यादा है तो उसमें हिंसा का दोष वह नहीं लगता है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, तो उसी प्रकार हमारे लिए ध्यान रखिए, हम पूजा करते हैं, हमारे लिए क्या करना चाहिए, धूप चढ़ाना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने लौंग ली और चढ़ा दी, या लौंग से जो है हमने हवन का कर लिया और या हमने पुष्प से हवन कर लिया, बोले नहीं, जो धूप होती है, धूप को अग्नि में खी जाती है, तभी जो है वह हवन होता है, अन्यथा बिना उसके हवन नहीं होता है। तो इसलिए धूप ही खेना चाहिए। पर ये बात ध्यान रखें कि वह धूप शुद्ध हो, बाजार की घुनी आदि ना हो, खराब आदि ना हो, शुद्ध हो, उसको जो है हम जो तरीके से बनाएं, शुद्ध बनाएं, धूप आदि दिखाएं और उसको फिर वो जो है धूप का यूज करें। दूसरी बात, जितना आवश्यकता है, क्या जितनी आवश्यकता है उतनी धूप जलाएं। ऐसा ना हो कि बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं मालूम है, मंदिर में आए नहीं और धूप चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और जितनी देर तक बैठे रहेंगे धूप चढ़ाते रहेंगे। भैया नहीं, आप एक पूजा कर रहे हैं, एक बार धूप का छंद आएगा वहाँ धूप चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। 2 पूजा की, 3 पूजा की, जितनी पूजा करो उसमें जितनी बार छंद उसका आए वो चढ़ाए, उसके अलावा आप ना चढ़ाएं। अन्यथा आप जो दिन मतलब पूरे घंटों जलाते रहेंगे तो निश्चित माने वो अति हो जाएगी और अति होने से जीवों की प्रार्थना में आपको दोष लग सकता है। तो इसलिए जितनी आवश्यकता है उतनी आप धूप चढ़ाएं और उसके बाद ना। उसी प्रकार लोगों ने जो है दीपक जलाना बंद कर दी, बोले दीपक में हिंसा होती है। क्या होती है, दीपक में हिंसा होती है, दीपक नहीं जलाते। ध्यान रखिए, आप एक एक करके जो है ऐसे 8वां द्रव समाप्त कर दोगे। एक कोई विद्वान हुए, उन्होंने पूजा लिख दी, बोले भगवान मैं जल चढ़ाता हूँ, वो मछली का झूठा है। बोले मैं चंदन चढ़ाता हूँ, वो सर्प का झूठा है। ऐसे ऐसे मतलब लोग हुए। बोले अंत में क्या, मैं अब क्या चढ़ाऊँ, कुछ भी नहीं चढ़ाता हूँ, केवल भावों से पूजा कर रहे हैं। ध्यान रखिए, श्रावक से के लिए कह दिया है, बोले भाव पूजा के अधिकारी कौन है, बोले भाव पूजा के अधिकारी है तो वो मुनि है। कौन है, भाव पूजा के अधिकारी है तो मुनि है। श्रावक के लिए कह दिया, द्रव्य के साथ भाव पूजा कीजिए। क्या कीजिए, द्रव्य के साथ भाव पूजा कीजिए, क्योंकि श्रावक है, परिग्रह आदि सहज है, मन चंचल रहता है और मन चंचल को जो है जो स्थिर करने के लिए द्रव्य का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए द्रव्य के माध्यम से हम पूजा करें, केवल भाव पूजा नहीं करें। अन्यथा यदि आप ऐसे कहोगे भाव पूजा, तो ठीक है भैया, आप भगवान की जैसे भाव पूजा कर रहे हो तो वैसे ही आप घर में जाके भोजन भी भाव से करना। क्या करना, भोजन भी भाव से करना। जैसे आप कहते भैया जो है आपने क्या किया, चंदन चढ़ा रहे हैं और चढ़ाते क्या हो, केसर घिस लेते हो, इतनी सी केसर पानी में डाल दिए, या हर श्रृंगार के फूल घिस दिए उसको पानी में इतनी कचड़ी में डाल दिया। ध्यान रखिए, ये आप गलत कर रहे हैं। बोले आप चंदन बोल रहे हैं, चंदन शीतलता करे, तपत वस्तु परवीन आशा है, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं,
तो बोले चंदन की जो है शीतलता प्रदान कब करेगा, जब आप चंदन चढ़ाओगे। आप ध्यान रखिए, जो है आप यदि एक वो चढ़ा रहे हैं केसर, तो उससे शीतलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि केसर कैसी होती है, गर्म होती है। और जब गर्म वस्तु चढ़ाओगे तो फल भी आपको क्या, फल भी क्या मिलेगा, गर्म मिलेगा, समझे ना। तो इसलिए चंदन चढ़ाएं, थोड़ा चढ़ाएं, भले उसको क्या कितना चंदन, थोड़ा चंदन चढ़ाइए, ठीक है ना, उसका आपको फल मिलेगा। बोले पुष्प आपने पीले चावल रख दिए और चढ़ा दिए, ध्यान रखिए अपन पढ़ते हैं जो केतकी, चंपा, चमेली हैं, अनेक प्रकार के हम जो है फूल के नाम पढ़ते हैं, भांत भांत के फूल लाएं और चढ़ाएं। ध्यान रखिए, यदि आप एक दिन वास्तव में पूजा कीजिए, जैसा उसमें लिखा है वैसा आप करते हैं, बढ़िया से बढ़िया जल चढ़ा रहे हैं, चंदन चढ़ा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया अक्षत चढ़ा रहे हैं, और पुष्प इसके लिए अलग अलग फूल चढ़ा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि फूल चढ़ाएं तो कैसे चढ़ाएं। बोले जो है फूल के लिए हम अच्छे स्थान पर लगाएं और शुद्ध पानी, छना हुआ आदि पानी डालें उसमें। दूसरी बात, पेड़ के नीचे कोई कागज़ आदि, गत्ता आदि या कपड़ा आदि, पन्नी आदि बिछाएं, जिससे कि वो फूल की ज़मीन पर ना गिरे, और वो जो है पन्नी आदि पर या कपड़े पर जो फूल गिरते हैं उनको झाड़ा लें, साफ कर लें, और गर्म पानी आदि से उसको धोने के बाद उसको चढ़ाएं, तो उसमें किसी प्रकार की कोई आपको दोष नहीं। हाँ, यदि आप फूल तोड़ते हैं, डाली में फूल तोड़ रहे हैं, तो उसमें आपको जो है जीव हिंसा का दोष लगता है। और फिर भी जो है हम जो हमारे आचरण ये भी कहते हैं कि जहाँ जैसी परंपरा है उसको वैसा करें, लेकिन द्रव्य को कम नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति सारे द्रव्य कम कर देगा। तो वह क्या है, पुष्प चढ़ाइए, नैवेद्य बोले अच्छा है, आपने चिटक ली और चिटक को नैवेद्य बना लिया और कर लिया, नैवेद्य हो गई। अच्छा था आप घर में शुद्ध लड्डू बनाते, पेड़ा बताए, गुजिया आदि जितनी जो हम पढ़ते हैं, ऐनी गुजिया बाबर आदि भांत भांत के पकवान लाए और श्री जी के चरण चढ़ाए। तो कायदा तो ये है कि आपके लिए अड़िया भांत भांत के जो पकवान लाते चढ़ाते, जो जैसे हम पकवान खाते हैं तो मज़ा आता है, उसी प्रकार हम पकवान चढ़ाएंगे तो वो उसमें मज़ा आएगा, आनंद आएगा। उसी प्रकार हम दीपक चढ़ाते हैं, दीपक बोल देते हैं मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पान्ति स्वाहा, और क्या कर दिया तो पीली चिटक, चिटक को पीला कर दिया और चढ़ा दिया। ध्यान रखिए, यदि हमें आपको अंधेरे को दूर करना है तो उजाला दीपक जलाना पड़ेगा, तब उजाला होगा। उसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करना है तो उसके लिए भी भगवान समझ दीपक आरती करते हुए चढ़ाओगे, तभी उसका फल मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य जो है, इसी प्रकार जो है धूप है, फल आदि है, जो हमारी विधि है उस बस उस शुद्धि का ध्यान रखें तो वो हमें चढ़ाना चाहिए, तो उसका हमें फल वो मिलता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि सुयत्वा, कर्म रूप जो सामग्री की होम करता होने से, क्या कर दिया भगवान ने, कर्म रूपी सामग्री को जो है होम कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। इनको सुयत्वा, सुयजवा उनको लिए कहा जाता है। यजमानात्मा, आत्मस्वरूप की आराधना करने से यजमानात्मा बोले जो है सामान्यतः जो होते हैं, कोई जो पूजा करता है तो उसको लिए यजमान कहा जाता है। वैष्णव परंपरा आदि में भैया यजमान आ गए, क्या आ गए, यजमान आ गए। तो यहाँ क्या बोले, यजमानात्मा, भगवान बोले क्या है, उन्होंने आत्मस्वरूप की आराधना, बोले कहते हैं जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके कोई गुरु नहीं होते, क्या नहीं होते हैं, उनके कोई भी गुरु नहीं होते, वो स्वयंभू होते हैं। क्या होते हैं, वो स्वयंभू होते हैं, उनके कोई गुरु नहीं होते हैं। वह किसी की आराधना नहीं करते हैं, अप्पा सो परमप्पा, अपनी आत्मा की ही वह आराधना करते हैं। तो इसलिए आत्मस्वरूप की आराधना करने से वो क्या है, यजमानात्मा, ठीक है ना। और सुत्वा, क्या है, सुत्वा बोले आत्मीय आनंद रूप सिंधु में स्नान करता होने से, क्या कर रहे हैं भगवान,
बोले अपनी आत्मा, बोले लोग में जो है प्रचलन है, बोले गंगा में नहाओ तो क्या हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। क्या हो जाओगे? गंगा में नहाने से पवित्र हो जाओगे। भैया यदि गंगा में नहाने से पवित्र हो तो भैया खूब अच्छा नहा आओ, गंगा में नहा के आ जाओ, एक बार नहा लो तो क्या वास्ते में पवित्र हो जाओगे। फिर बाहर पर अब दोबारा फिर नहीं नहाना। फिर भाई एक बार जो पवित्र हो जाता है फिर वो अपवित्र नहीं होता है। जैसे कहते हैं सोना होता है, सोना जब जमीन से निकलता है वो मिट्टी रूप होता है, और उसी सोने को यदि हम अग्नि में तपा देते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 16 बार तपाते हैं, और 16 बार तपाने के बाद शुद्ध सोना हो जाता है। अब उस शुद्ध सोने को तुम कहीं भी डाल दो, कितने भी कीचड़ में डालो, कहीं भी डाल दो, लेकिन फिर वो अब वो अशुद्ध होने वाला नहीं है। कीचड़ में कितनी पड़ा है सोना, जब भी निकालोगे उसको धोगे वही पूरा क्या होगा, चमकता हुआ मिलेगा। समझ ना? कितना भी तुम धूल में डाल दो, कितना ही पानी में डाल दो, कितनी भी अग्नि में डाल दो, कहीं भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला उसका, क्योंकि एक बार शुद्ध हो गया है। तो उसी प्रकार अगर हम गंगा में नहाने से हम शुद्ध हो जाते हैं तो कोई बात नहा लो, लेकिन फिर अशुद्ध नहीं होना चाहिए। फिर दोबारा हमें नहा स्नान आदि फिर दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि हमारे भगवान जो भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं, जो साधु संत होते हैं वो कभी स्नान नहीं करते। साधु संत कभी स्नान नहीं करते, जो सच्चे साधु होते हैं, चाहे वो यहाँ तक कि जो दिगंबर साधु हो, चाहे वैष्णव हिंदू साधु भी क्यों ना हो, मतलब वर्षों वर्षों अपनी जो कोई साधना करें, वहाँ पर किसी प्रकार कोई स्नान नहीं, मंत्र स्नान, क्या मंत्र स्नान होता है, मंत्र स्नान करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि जो आत्मीय आनंद रूप सिंधु में जो क्या है, आत्मा रूपी जो आनंद रूपी जो सिंधु है उसमें ही स्नान करता होने से सुत्वा, भगवान क्या है, वो अनवरत एक बार जो भगवान बन जाते हैं वह अनंतानंत समय तक, अनंतानंत काल तक क्या करते हैं, वो अपने आत्मा रूपी आनंद रूप में सिंधु में ही क्या करते हैं, स्नान करते, अवगाहन करते रहते हैं। तो इसलिए वो सुत्वा सूत्राम पूजता। और जो भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं, वो कैसे होते हैं, बोले 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय होते हैं, तीनों लोगों के जीवों के द्वारा पूजनीय होते हैं। 100 जब हम अभिषेक पाठ आदि पढ़ते हैं उसमें आता है 100 इंद्र कौन से हैं, तो बोले जो हैं भवनवासी के 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासियों के 24, और उसके बाद जो है कितने हो गए 40 और 30, जो 30 32 कितने हो गए 72, और 24 96। उसमें आए एक जो है सूर्य चंद्रमा हो गए, और एक मनुष्य हो गए, मनुष्य चक्रवर्ती, और एक हो गए 53 में क्या शेर हो गया। ऐसे वह 100 हो गए, क्या हुआ 96 और 4 100 हो गए। तो ऐसे वह जो है भगवान 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय हैं। तो इसलिए लोग क्या कहते हैं, सूत्राम पूजिता, जो 100 इंद्रों से पूजित होने से सूत्राम पूजित। ऋत्विक हैं, क्या नाम, ऋत्विक, बोले ध्यानाग्नि में शुभाशुभ कर्मों को भस्म करने से ऋत्विक है। कहते हैं जो है 8 कर्म हैं, और उन 8 कर्मों के जो है टोटल मिला के 148 कर्म प्रकृतियां हैं, और 148 कर्म प्रकृतियों में कुछ पुण्य रूप हैं, कुछ पाप रूप हैं, और कुछ दोनों रूप हैं। तो ऐसे भगवान ने क्या है, ध्यान रूपी अग्नि की में क्या किया ना, शुभ अशुभ कर्मों को क्या कर दिया है, भस्मसात करने से वो क्या है, ऋत्विक हैं। क्या कर दिया, उन्होंने जो है शुभ अशुभ कर्मों को इन्होंने भस्मसात कर दिया है, इसलिए वो ऋत्विक हैं। यज्ञपति,
यज्ञ के स्वामी होने से यज्ञपति। क्या? यज्ञपति, ये मतलब जो है क्या? यज्ञ के स्वामी क्या है? यज्ञ के स्वामी होने से वह यज्ञपति, जो है अपना यज्ञ करते हैं, मतलब क्या? कर्म रूपी जो है नष्ट करने के लिए अपना एक महायज्ञ, ध्यान रूपी यज्ञ करते हैं। तो इसलिए वह क्या है? यज्ञपति है, यज्ञ के स्वामी, जिन्होंने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया है। तो ऐसे यज्ञपति। यज्ञ पूज्य होने से यज्ञ है। क्या है? पूज्य होने से यज्ञ हैं और पूज्य हैं और सबके स्वामी भी हैं। क्या होने से? यज्ञ माने जो है पूज्य और पूरे संसार के स्वामी होने से यज्ञपति। पूज्य जो है पूज्य हैं, पूज्य परम पूज्य हैं। तो इसलिए यज्ञ के स्वामी होने से यज्ञपति, यज्ञ पूज्य होने से यज्ञ, और यज्ञांगम यज्ञ के साधन होने से क्या होते हैं? यज्ञ के साधन होने से यज्ञांग कहलाते हैं। और अमृतम, बोले अमृत, जो अमृत, एक मृत होता है और एक अमृत, जो जिसकी मृत्यु होती है वो तो मृत। क्या हो गया? ये मृत हो गए, मृत्यु हो गई। क्या हो गई? जो कोई व्यक्ति प्राणांत हो जाता है उसको क्या हो गया? मृत हो गया, मृत है ये शरीर कैसा पड़ा है? ये मृत पड़ा है। और जो मृत से रहते हैं वो अमृत हैं। जैसे बोलते ना, बोले अमृत हो गए, अमर हो गए। क्या हो गए? अमृत बोलो, अमर बोलो। क्योंकि अब जो है उनको मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, इसलिए वो अमर हो चुके। तो इसलिए मृत्यु रहित होने से अमृत, तथा अभी ज्ञान अग्नि में अपनी अशुद्ध आत्म प्रवृत्ति को होम देने से हवि। क्या बोले? ज्ञान अग्नि, भगवान को केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान रूपी यज्ञ में अपनी क्या कर रहे हैं? जो अशुद्ध आत्म परिणति को होम देने से, या जब जो है साधु जन उत्कृष्ट निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं, शुद्धोपयोग में लीन होते हैं। तो शुद्ध में लीन कब होते हैं? ध्यान व्यक्ति कब कर पाता है? बोले जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान होगा तभी ध्यान कर पाएगा। बोले आपको यदि अंतर्मुख ध्यान लगाना है तो उसके लिए आपको विशेष साधना करना पड़ेगी, विशेष उसका हमें जो है ज्ञान अध्ययन करना पड़ेगा। जब हम विशेष घंटों अध्ययन करेंगे तभी हम जो है अंतर्मुख का हम ध्यान लगा पाएंगे। क्योंकि ध्यान हम ऐसे आंखें बंद करके बैठ गए, बोले ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान नहीं कर रहे, व्यक्ति सो जाता है, ऊँघने लगता है, या कहीं का कहीं पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? कहीं घर में पहुंच जाएगा, कहीं दुकान में पहुंच जाएगा, कहीं बाजार में पहुंच जाएगा, आदि अन्य वस्तु में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई मैटर नहीं है। यदि आपके पास ज्ञान रूपी मैटर है, कोई विषय है, तो आप उस विषय पर घंटों ध्यान कर सकते हैं। और यदि विषय नहीं है तो आप ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान यज्ञ में, और जब ज्ञान के माध्यम से अपने ध्यान करता है तो उसकी जो अशुद्ध परिणति है, क्या है? अशुद्ध परिणति है, वह अशुद्ध आत्म परिणति को होम कर देता है। ज्ञान के माध्यम, ध्यान के माध्यम से वो कहकर नष्ट कर देता है। तो इसलिए वह अभी कथ्यते कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 63वें नंबर के श्लोक में यहाँ बताएगा। भावार्थ यहाँ बता रहे हैं, हे भगवान, आप कर्म रूपी अग्नि सामग्री के होम करता होने से सुयत्वा, सुयजवा कैसे हैं? बोले आप कर्म रूपी सामग्री के होम करता होने से सुयजवा, और आत्मस्वरूप की आराधना करने से। हम लोग सभी तो किसी की भी आराधना कर लेते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं? बोले आत्मस्वरूप की आराधना। अप्पा सो परमप्पा, अपनी आत्मा ही परमात्मा है, तो उसकी ही वह आत्मा आराधना करते हैं। इसलिए वो यजमान आत्मा है। आत्मी आनंद रूप सिंधु में स्नान करता होने से सुत्वा, क्या बोले? अपनी आत्मी जो है आनंद रूप जो है सिंधु है,
उसमें ही स्नान करते हैं, इसलिए उनको क्या है, सुतवा कहा जाता है। और 100 इंद्रों से पूजित होने से सूत्राम पूजित कहा जाता है। ध्यानाग्नि में शुभाशुभ कर्मों के भस्मसात करने से ऋत्विक और यज्ञ के स्वामी होने से यज्ञपति, पूज्य होने से यज्ञ और यज्ञ के साधन होने से यज्ञान और मृत्यु रहित होने से अमृत तथा ज्ञान यज्ञ में अपनी अशुद्ध आत्म प्रणति को होम देने से अभी कथ्यते कहे जाते हैं। इस प्रकार से हमें उसको जानना चाहिए। हम सभी जो है इन नामों को, इन सहस्र नाम स्तोत्र को बड़े भक्ति भाव से करें तो निश्चित ही हमारे जीवन में शांति आनंद का जो है सरोवर हो जाएंगे हम, उससे हम भरपूर हो जाएंगे और हमारी आत्मा पवित्र होगी। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।